रस रस में भरे रसगुल्ले। क्या बात है मांटी जान, आज आप बड़ी उदास उदास सी लग रही हैं। कहीं ख्वाजा साहब को कोई फेर तो नहीं पकड़ा गया? उनको जवानी में नहीं कोई लड़की पट्टी तो इस बुढ़ापे में क्या पटनी है? मांटी जान, आपको नहीं पता पुरानी और एंटीक चीजों की बड़ी वैल्यू है मार्केट में। की? मेरा मतलब है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो ख्वाजा साहब को घास डाल सकती हैं। ख्वाजा साहब घास का क्या करेंगे? मुझे ख्वाजा साहब की कोई परेशानी नहीं, मुझे तो फिक्र कोमल की हो रही है। क्या हुआ है साफत को? इतनी देर हो गई वो कॉलेज से वापस नहीं आई, मुझे तो डर है कहीं खो ना जाए। इतनी बड़ी चीज कभी खो सकती है मांटी जान? और पुत्र तुझे पता नहीं है जमाना बड़ा खराब है, खूबसूरत और जवान लड़की जब बाहर निकलती है तो खतरे से खाली नहीं होता। खूबसूरत लड़की? कौन? कहाँ मांटी जान? पुत्र मैं कोमल की गाल कर रही हूँ। कोमल? पुत्र तू जा जरा उसे देखा। मैं रोजाना इस घर में उसका इतना बड़ा मुंह 24 घंटे देखता रहता हूँ। मेरा मतलब है उसे तू कॉलेज से वापस ले आ। मैं? मांटी जान मैं? हाँ पुत्र, आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी तो तुम नहीं उठानी है। अब कॉलेज से लाने की? नहीं, पूरी की पूरी कोमल की। हाँ पुत्र, बीवी की जिम्मेदारी उसका शौहर ही तो उठाता है। मांटी जान मैं कोमल का शौहर नहीं हूँ। और कभी ना कभी तो ये बुला तेरे गले पड़नी है ना पुत्र। मांटी जान। जा पुत्र, तू कोमल को कॉलेज से ले आ, बड़ी देर हो गई। मांटी जान अगर 500 रुपया मिल जाता तो? क्यों पुत्र, तेरा 500 का नोट गुम गया? नहीं वैसे ही वो छोटा मोटा उधार टाइप मांग रहा हूँ। अब वो देखे ना, अब कोमल को भी तो लेकर आना है। फिक्र ना कर, आ चल मैं तेन देनी आ। बड़ी अच्छी है मांटी जान। कोमल की बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन है बे? कौन है बे? ये तो तुम्हें घर जाके मांटी जान बताएंगे कि मैं कौन हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है? कोमल तुम्हारा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे कौन सा चक्कर? ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारा कॉलेज में कोई स्टेज ड्रामा तो नहीं था? लगता है बच्चे तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। देखो जितना भी तुम्हें लड़ना है ना घर जाके लड़ लो, यहाँ बीच सड़क के यूँ तमाशा तो ना खड़ा करो पागल। अबे मैं तुझे क्यों अपने घर लेके जाऊंगी? ओए मैं तुम्हारा किराएदार हूँ। तू पागल वक्कल है क्या? मैं नहीं जानती तुझे, चल निकल यहाँ से। यार किस कदर मुंह फट और बदलिहाज हो तुम कोमल। अबे कौन कोमल? तू अगर इसी वक्त यहाँ से नहीं गया ना, तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। और मैं इसी वक्त फिर तुम्हारी माँ के पास जाकर तुमसे शादी करने से इनकार कर दूंगा। अबे तुझसे शादी कौन करेगा बेटा? शक्ल देखी तूने अपनी? कोमल मैं कोमल नहीं हूँ। हाँ वैसे हो तो तुम बम का गोला हो। मैं बम का गोला नहीं, गुलाबो गुलाबो। गुलाबो नहीं, तुम पूरे का पूरा गमला हो गमला। चलो शाबाश, सीधी तरह घर चलो, मांटी जान इंतजार कर रही है। चलो चलो चलो। तेरी ये हिम्मत! देखो बाहर शहर के हालात ठीक नहीं है, चलो शाबाश घर चलो चलो। हाँ चलो घर चलो। तो कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? घर तो उस तरफ है भाई। वहाँ चलो वहाँ चलो। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ हाय, मुझे खा जा। तुम क्या फिल्मों के भिखारी बच्चों की तरह भूख लगी बोल रहे हो? माँ, अब ये नन्ही सी जान 5-6 वक्त का खाना भी ना खाए। छोटू, मासूम शक्ल तो तुमने मेरी ले ली है, भूख के मामले में बिल्कुल अपने अब्बा ही पे गया है तू। मुझे देख परेशानी से एक घुट पानी नहीं पिया मैंने। पानी नहीं पिया? माँ, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले 4 मूली के पराठों के साथ एक लस्सी का गिलास पिया था। वो तो पुत्र मैं अपना दिल पे ला रही थी ना, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था ना कोमल की वजह से। कोमल पुत्र तुम आ गई हो? ए माई, मैं कोमल नहीं हूँ। क्या? मांटी जान कोमल का दिमाग फुड़क गया है, मेंटल हो गई है, पता नहीं क्यों अल्फल बोले जा रही है। बोल मेढक, खुदकना बंद कर, समझा? मांटी जान मुझे मेंढक कह रही है ये। ना पुत्र ना, होने वाले मियाँ को ना मेंढक नहीं कहते। मियाँ? अबे क्या बोले जा रही है माई? माई नहीं बाजी, माँ। ये माँ है। और तू कौन है? मैं छोटू। इतना बड़ा छोटू? कोमल? अबे माई, मैं कोमल नहीं हूँ, मैं गुलाबो रानी हूँ, गुलाबो रानी। डाकू गब्बर सिंह की भांजी, गुलाबो रानी डाकू। डाकू? मैं रामगढ़ की बासी हूँ, सीधा रामगढ़ से भाग के आई हूँ। रामगढ़? हाँ, तूने शोले फिल्म नहीं देखी माई? कोमल मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? ए माई की बच्ची, मैं कोमल नहीं, गुलाबो गुलाबो। मांटी जान हमारी कोमल मेंटल हो गई है, पागल हो गई है। कोमल पागल हो गई। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब,
ओए सजीला, ओए कभी सांस सुकून का लेने दिया करो। मैंने कौन सा आपका नक पकड़ा हुआ है? आप खुल के सांस ले। अच्छा बताओ क्या परेशानी है? परेशान होने वाली बात है, कोमल ठीक नहीं रही। और क्या हुआ है कोमल को? कोमल कह रही है वो कोमल नहीं है। और कोमल नहीं है तो फिर कौन है? कोमल कह रही है कि वो डाकू है। हमारी बेटी डाकू बन गई सजीला। और वो जो डाकू बनी है ना, वो गुलाबो रानी है। ओए अब ये कौन है? मैं कोमल की बात कर रही हूँ ख्वाजा साहब। अभी तो तुम किसी गुलाबों की बात कर रही। गुलाबो ही कोमल है और कोमल ही गुलाबो है। ओहो, तो आखिर डाकू कौन है? कोमल है कि गुलाबो? ओहो ख्वाजा साहब, हमारी बेटी कोमल कह रही है वो गब्बर सिंह की पांजी है। वो क्या? ओए गब्बर सिंह तेरा भाई था? नहीं ख्वाजा साहब, कोमल जड़ी ना उल्टी सीधी बातें कर रही है, वो ना मुझे भी नहीं पहचान रही। हाँ तो तूने मेकअप ही इतना किया हुआ है। ख्वाजा साहब मुझे लग रहा है कि कोमल के दिमाग पर ना काफी गहरा असर पड़ा है। ओए, किस चीज का? मेरे बच्चे का ब्याह नहीं हुआ ना, इसीलिए इस तरह बेकी बेकी बातें कर रही। और मैं देखता हूँ अभी कोमल को। कभी मेरी भी गल सुन लिया करो ना। जी, आपके सर में दर्द है, आपने लाल पट्टी क्यों बांधी हुई है? इस लाल पट्टी से गांव का बच्चा बच्चा डरता है। अच्छा, तो बच्चे तुम्हें देख कर नहीं डरते? कर मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं। तुम्हारे गांव में बर्फ पड़ती है क्या? गांव में जब रात को बच्चा सोता नहीं है तो माँ बच्चे से यही कहती है, सो जा नहीं तो गुलाबो आ जाएगी। पर मैंने तो सुना था कि गब्बर सिंह आ जाता है। अबे मैं भांजे किसकी हूँ? गब्बर मामू के बाद ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बच्चों को डराने की? नहीं, लूट मार मचाने की। लूट मार तो यहाँ पे सब मचाते हैं। क्या? हाँ, आप इतवार बाजार जाए, वहाँ पर तो ऐसी लूट मार मचती है कि पूछे ही मत। क्यों फरहाद भाई? हाँ, इसको लेकर चलेंगे। और बात सुनो, वहाँ से कुछ ढंग के कपड़े अपने ले लेना। इस तरह तो लगता है जैसे वो सर्कस की बंदरियां नहीं भागी थी, ऐसे करके वो लगती हो। ए लड़के, गुलाबो रानी से ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। कोमल पुत्र। कौन पुत्र? और तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? कितने आदमी हैं जो मुझसे ये सवाल करेंगे? बस यही है, आखिरी यही। अरे तू चुप कर, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। बेटी? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। क्यों? तुम आसमानों से टपकी हो क्या? नहीं, मैंने अपने बाप को बचपन में ही उड़ा दिया था। क्या आपके अब्बू उड़ भी सकते थे? उड़ा दिया का मतलब? हाँ, मैंने बस एक छोटी सी फरमाइश की थी, उसने नहीं पूरी की तो उड़ा दिया उसे। मैं तो तेरी हर बात मानता हूँ पुत्र। देख तू है कौन बुढ़े? मैं तेरा अब्बा जी हूँ पुत्र। मैं किन पागलों में फंस गई हूँ। और पुत्र, और तेरी तबीयत ठीक नहीं है शायद। ये खबरदार, जो मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। बाहर पुलिस का खतरा है। पुलिस का खतरा? क्यों? 12 कत्ल किए मैंने, पूरे 12। क्या? और अब तुम तीनों की बारी है। तीनों बच गए। मुझे लगता है कि कोमल पर ना किसी भूत का असर है। हाँ, ताको गुलाबो रानी का भूत। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं किसी भूत उतारो बाबा के पास जाती हूँ। और रहने दे तुम अपने बाबू को। और कोमल के दिमाग पे शादी ना होने का बहुत असर है। मैं तो पहले कह रही थी फराद से निकाह पढ़ा दे। नहीं, मंडी जान, आपने उसकी हालत नहीं देखी अभी। ओए, मुझे लगता है कोमल अपनी याददाश्त खो बैठी है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ख्वाजा साहब, डॉक्टर क्या कर लेगा? फीस ले लेगा। वही फीस आप मुझे दे दे, मैं खुद ही इसका इलाज कर लूंगा। ओए, तुझे क्यों दूं फीस? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ कि कोमल की याददाश्त कैसे वापस आएगी। कैसे, जरा बता। छोटू, फटाफट निकल यहाँ से, एक मोटा सारा डंडा लेकर आ। हाय फराद पुत्र, तू कोमल को मारेगा। और देख रही है सजीला, इसने अभी से मारपीट शुरू कर दी है और तू इसको दामाद बनाने के चक्करों में। ओहो ख्वाजा साहब, मोटा सारा डंडा उसकी मोटे सारे माथे पे मारूंगा ना तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। पहले मैं ट्राई करूंगा फरहाद भाई। अरे नहीं, रहने दो छोटू, मेरे तो बहुत सारे पुराने हिसाब का बाकी है ना। अब पहले मैं ही ट्राई करूंगा। तूने कोमल से भी उधार ले रखा है। ओहो ख्वाजा साहब, बस आप फिक्र न करें, कोमल की याददाश्त मैं वापस लेकर आऊंगा। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। देखा कितना चाहते हैं हमारी कोमल को। और तू तो चुप हो। अब मजा आएगा, कोमल पे सारे बदले उतारूंगा। कोमल, हाँ। तू
गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बातें और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा रे। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं, मीठे मीठे। ये फराद अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो लग रहा है अब तो कोमल की यादाश्त भी वापस आ गई होगी। अभी थोड़ी देर के बाद हंसते गाते हुए आ जाएंगे। ये कौन है? ओए आप कौन है भाई साहब? फरहाद, फरहाद। हाय फरहाद पुत्र, हमने तो तुम्हें वन पीस में भेजा था, ये तुम्हारे परखचे किसने उड़ाए? मैंने मानती बड़ा धोया मुझे, बड़ा धोया यहाँ भी। कोमल बाजी ने तो आज तक कपड़े नहीं धोए, तो वो आपको क्या धोएंगी फरहाद भाई? तू मेरी हालत नहीं देख रहा। फरहाद अब कोमल की याददाश्त हम कैसे वापस लाएंगे? खुदा का वास्ता खाजा साहब, उस मोती चमड़ी में कोई मार डंडा से निकले आई खाजा साहब, उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। हाँ, क्यों ना हम कोमल बाजी को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करें? छोटू पुत्र, आज तुमने एक इंटेलिजेंट माँ के बेटे होने का सबूत दिया। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मैं उसको सारी बातें याद करा दूंगा। अब्बा जी, आइडिया मेरा है तो उसको ट्राई भी मैं ही करूँगा। आप लोग फरहाद भाई को संभालें, मैं अभी आता हूँ। ठीक है फरहाद पुत्र, तुझे कुछ हो गया तो मेरी कोमल का हाथ कौन थामेगा? आए आए बाजी आए। ये है हमारा आलीशान कमरा। ये सारे के सारे पागल लगते हैं। पुलिस का खतरा टलते यहाँ से निकल जाऊंगी, वरना ये सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। आई ना बाजी, कुछ याद आया आपको? बाथरूम है, आपको बाथरूम याद आ गया? मुझे बाथरूम जाना है। इसमें तो कुर्सी लगी हुई, बाथरूम कहाँ है? अरे कोमल बाजी, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे आप इस घर में पहली बार आई हैं। वे पहली बार ही तो आई हूँ। अरे पर हम तो बचपन से यही रहते हैं, याद करें। मैं तो पहाड़ों में पली बड़ी हूँ, गब्बर माऊ के हाथ। पर शोले में तो आप नहीं थी। तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। अच्छा, आपको याद है कल मैंने और आपने मिलके फरहाद भाई की जो बैंड बजाई थी, कितना मजा आया था ना? मुझे कोई बैंड बजाना नहीं आता, मैं कोई मरासी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ गोलियां चलानी आती है, गोलियां। बाजी, कुछ तो याद करने की कोशिश करें। बे मुझे बाजी मत बोल, सरदारनी हूँ मैं, सरदारनी। सरदारनी? हाँ, मेरे ग्रोह के लोग मुझे यही बुलाते। तू मुझे अच्छा लगा है, तुझे मैं रामगढ़ लेके जाऊंगी, बहुत बड़ा डाकू बनाऊंगा। डाकू? मैं बड़ा होके डाकू बनूंगा? हाँ, डाकू बनने में बड़ी इज्जत होती है, सारे बड़े लोग डाकू ही तो हैं। क्या? चल, तू अपना सामान डाल दे, अंधेरा होते हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? तेरी तबीयत ठीक नहीं, कहाँ जा रही है तू? अबे चाचे, मेरी तबीयत ठीक है, पर अब अगर तूने एक बार और पुत्र कहा ना, तो तेरी तबीयत बिगाड़ दूंगी मैं। चाचा नहीं, मैं तेरा अब्बा जी हूँ, कोमल पुत्र। कितनी बार कहा है कि मेरा बाप मर चुका है। और ये दिन भी देखना था, मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने ही मुझे मार रही है। वैसे भी चाचे, तू तो 4 दिन का मेहमान है। ओए, मैं अपने ही घर में मेहमान हूँ। अब तूने कितने दिन जिंदा रह जाना है? देख पुत्र, अभी तो मैंने तेरी शादी भी करनी है। ए चाचा, शादी का नाम मत लेना, नफरत है मुझे शादी से और मर्दों से, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या? ओए कोमल पुत्र, ये तू कह रही है कि तूने शादी नहीं करनी? ना मेरे मामू गब्बर सिंह ने कभी शादी की थी, और ना उनकी बांजी गुलाबो रानी कभी शादी करेगी। ओए, कौन गुलाबो रानी? मैं गुलाबो रानी, गब्बर सिंह की भांजी। ओए पुत्र, और मुझे लगता है तुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। चल अंदर। पुत्र, ये लो रसगुल्ले, तुम्हें कितने पसंद थे पुत्र? मुझे मीठा नहीं पसंद। क्या? और ये क्या कह रही है कोमल पुत्र? कितनी बार कहा चाचे, मेरा नाम गुलाबो है,
पुत्र किस तरह कोशिश करके तुम याद आ जाए कुछ। देख पुत्र, ये हमारी कैटरिंग की बिरयानी है, कोरमा है, हलीम है, और ये तू सब कुछ खाएगी ना तुझे सब याद आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं खाना, जान छोड़ दो मेरी। कोमल पुत्र याद कर, एक दफा तुमने हलीम इतनी खा ली थी, इतनी खा ली थी, 3 दिन तक तुम्हारा पेट खराब रहा था। हाँ कोमल पुत्र, एक दफा तूने 60 गोलगप्पे खा के मुझे शर्त ला दी थी। यार तुम लोग के पास खाने के अलावा कोई और काम नहीं है? नहीं पुत्र, ये हमारी फेवरेट आदत है। पुत्र पुत्र पुत्र, अब अगर किसी ने मुझे पुत्र कहा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ओए कोमल पुत्र, और तू अपने माँ बाप की जान लेगी। मैं कोमल नहीं, डाकू गुलाबो रानी हूँ। पुत्र इससे पहले तो तुम कोमल ही थी ना। अब अगर किसी ने मुझे कोमल कहा तो कसम है मामू गब्बर की, मैं फट जाऊंगी। ओ पुत्र तू खुदकश बम्बार है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? जल्दी से रात हो, मैं इस पागल खाने से निकलूं। हेलो, कैसी हो को? मेरा मतलब है गुलाबो, डाकू डॉक्टर गुलाबो रानी। मुझे एक बात बताओ, तुमने सच्ची मुझी में डकैतियां मारनी शुरू कर दी हैं? मैं तो खानदानी डाकू, मेरा बाप भी डाकू था, मेरी माँ भी डाकू थी, और मेरा मामू भी डाकू है। तो तुम एक काम करो ना प्लीज, बोल। तुम मुझे अपने गैंग में ले लो, तो हम मिलजुल कर डाके मारा करेंगे। तो जैसे जोकर को अपने साथ नहीं रख सकती मैं। देखो कोमल, मेरा मतलब है गुलाबो, डाकू गुलाबो, तुम मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। हम अपने पुराने इख्तलाफात भूल जाते हैं। माशाल्लाह अब तो तुम्हारा इतना नाम हो गया डाकू की फील्ड में, तो तुम मुझे भी अपने साथ मिला लो ना। तो जैसे गधे को अपने गैंग में रखना, गुलाबो रानी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। बरादरी में गुलाबो रानी की बड़ी इज्जत है। गब्बर मामू ये क्या किया तूने? ये बुढ़ा आपके पीछे पड़ा था, मैंने तो आपकी जान बचाई है। तूने कत्ल किया है, अब तू मेरे गैंग में शामिल हो सकता है। कत्ल? नहीं, ये तो जिंदा है। इन्हें आप देसी घी सुंघाए, ये ऐसे करके उठ जाएंगे फौरन। हाँ जी, जल्दी करते हैं, इनको कमरे में लेकर चलते हैं। चले। हाँ, उठाए। मैं जिंदा हूँ? हाँ जी, बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अबे मोटी चमड़ी है तेरी चाचे, इतनी आसानी से नहीं मरते। थैंक यू पुत्र। पुत्र फिर पुत्र। ओ पुत्र, तू मेरी इकलौती बेटी है, मेरी सारी जायदाद की मालिक। क्या? ओए मेरे बाप, तू नहीं तो सब कुछ संभालना है। और छोटू तो अभी बहुत छोटा है। ये सारी जायदाद मेरी है। हाँ पुत्र, इतना रुपया पैसा ये जायदाद सब तेरी है। और मैं ख्वाजा साहब, ये देखिए, किराएदार का भी तो कोई हक होता है ना। ये बेटी के होते हुए तेरा क्या हक? अरे कोमल पुत्र, तेरी यादाश्त वापस आ गई। हाँ वो मुझे कुछ याद आ रहा है। ओए सच? हाँ जी अब्बा जी। ख्वाजा साहब, मुझे वैसे कुछ यकीन नहीं आया। तू चुप कर, मैं अपने अब्बा जी से बात कर रही हूँ। और तू चुप कर फराक। अब्बा, तूने नौकरों का बड़ा सर चढ़ाया हुआ है। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ इस घर का। ख्वाजा साहब, मैं तो आपको कहता हूँ, इसकी यादाश्त अभी तक वापस नहीं आई। 5-6 मोटे डंडे ठा करके इसी कनपट्टी में मारेंगे ना, तो तब कहीं जाके शायद इसकी यादाश्त वापस आ जाए। और चल यहाँ से दफा हो जा। एक तो डंडा मार के मेरा सर खोल दिया, ऊपर से आप कोमल के पीछे पड़ा हुआ है। चल निकल, चल होश। ये लोग मुझे अपनी बेटी समझ रहे हैं, क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। और ठीक हो ना अब्बा जी? ओ अम्मा, हाय कोमल पुत्र, तेरी यादाश्त वापस आ गई है। आ गई है। मैं अब देखना कितनी धूमधाम से तेरा ब्याह करूंगी। हाँ तो कोई तैयारी भी की है या बस ऐसे ही? ओ पुत्र, तैयारी दी की लोड़ है, कार दे तो मुंडा फराद। मेरा मतलब है वो अपना जहेज वगैरह तो देना होगा ना? नहीं पुत्र, जहेज तो एक बहुत बड़ी लानत है। वैसे ही ख्वाजा साहब फराद को दिन रात लानते मुलामते देते रहते। तो क्या खालियत करेगी तू मेरी शादी? नहीं पुत्र, तेरे हाथों पे मैं मेहंदी लगवाऊंगी ना। तेरी तो
तो मुझे कोई जेवर वेवर नहीं दोगी तुम? हाँ पुत्र, 5-6 किलो तो सोना तैयार पड़ा हुआ है और तेरी दादी के भी जेवरात है, मेरे भी है और हमारे पास ना एक खानदानी सेट भी है, सब तुझे दे दूंगी। वो अपनी अम्मा एक बार जरा दिखाओ तो किधर रखा है? हाँ पुत्र, तू इतनी बारी तो देख चुकी है। वो यादाश्त मेरी वापस आई है ना, तो मैं एक बार फिर भूल गई हूँ। हाँ हाय, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ, अलमारी में तो पड़ा है। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे। कोमल कहाँ से भाग गई है? क्या? हाँ, उसने पिस्तौल का बट मुझे मारा और सारा पैसा और वो जेवर लेके भाग गई है। बंटी जान, जरूर उसका किसी लड़के से चक्कर होगा। तो मुझे बता देती, मैं उसका ब्याह करा देती। बंटी जान, पुलिस को फोन कर देते। और चुप कर, वो मेरी धी है। अब्बा जी, बाजी। अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या हरकत है कोमल? आई एम सॉरी अब्बा जी, मैं दोस्तों के साथ ना कॉलेज के बाद फिल्म डाकू रानी देखने चली गई थी, इसलिए लेट हो गई। क्या? तो फिर वो कौन थी जो सारा जेवर और पैसा लेके भाग गई? कौन? इसका मतलब है कि वो औरत सचमुच की डाकू गुलाबो रानी थी। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे